एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर सर्विसेज के साथ काम करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टार्टेड सर्विस का इंट्रोडक्शन, किस तरीके से उसको हम स्टार्ट करते हैं, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक स्टार्टेड सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saif here with another video on threads and services in Android development। और एंड्रॉयड के अंदर सर्विसेज की ये हमारी आई थिंक सो थर्ड वीडियो है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक स्टार्टेड सर्विस को क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो और किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये है कि जितनी भी सर्विसेज है हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर वो सारी की सारी हमारे पास एक जावा क्लास के अंदर होती हैं। तो सर्विस क्रिएट करने से पहले मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मेरे पास जो हमने हैंडलर क्रिएट किया था, डाउनलोड हैंडलर, वो वाला प्रोजेक्ट है। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ से हैंडलर भी रिमूव कर दूंगा, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं, ये डाउनलोड थ्रेड की भी मुझे ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे जो मैं फॉर लूप के अंदर मैसेज सेंड कर रहा हूँ अपने हैंडलर को, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और जो मेरा बेस पैकेज है इसके अंदर मैं एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लूँगा, जिसको मैं कह दूँगा सर्विसेज। आप आल्दो के बेस पैकेज के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं सर्विस, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ सेपरेट पैकेजेस को। यहाँ पे मैं आप डायरेक्ट जावा क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं सर्विस क्लास से, लेकिन मैं जो है वो एक टेम्पलेट यूज़ करूँगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और सर्विसेज के अंदर आऊँगा। और यहाँ पे आपने देखा हमारे पास एक इंटेंट सर्विस भी है, लेकिन हम सिंपल सर्विस को क्रिएट करेंगे और मैं इसको कह दूँगा माई डाउनलोड सर्विस और एक्सपोर्टेड को फॉल्स कर दूंगा। एक्सपोर्टेड का मतलब ये होता है अगर ये ट्रू होगी तो हमारी एप्लीकेशन के अलावा दूसरी एप्लीकेशन भी इसको इन्वोक कर सकेंगी या यूज़ कर सकेंगी। तो हम ये नहीं चाहते सिर्फ हमारी एप्लीकेशन इसको यूज़ करेगी। और इनेबल्ड का मतलब ये है कि आपने देखा वेदर और नॉट सर्विस कैन बी इंस्टेंशिएटेड बाय द सिस्टम, सिस्टम इसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं या नहीं, तो इसको इनेबल्ड रहने दें और फिनिश कर देंगे। यस, तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे हमारी सर्विस क्रिएट होगी, हमारी डाउनलोड सर्विस, और इसने एक्सटेंड किया हुआ सर्विस क्लास को। अब अगर पहला जो स्टेप होता है सर्विस क्रिएट करने के बाद, अगर हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाएं तो आपने देखा हमें जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो कि हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट, तो हमें इनको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारे लिए इसको रजिस्टर कर दिया। नेम के अंदर हमारे पास जो है मेरे पास पैकेज है, जो कि मैं बेस पैकेज के अंदर नहीं हूँ, तो मेरे पास पैकेज नेम और फिर मेरे पास मेरी सर्विस क्लास का नेम है। इनेबल्ड आपने देखा ट्रू और एक्सपोर्टेड हमारे पास फॉल्स है। ये हमारे पास हो गया, इसको क्लोज करते हैं। तो अब आऊँगा मैं डाउनलोड सर्विस के अंदर। आल दो ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कमेंट भी कर दूँ दिस इज स्टार्टेड सर्विस, तो इसके बावजूद भी आपने देखा ऑटोमेटिकली ऑन बाइंड मेथड जो है हमारे पास इंप्लीमेंटेड और ये एक आई बाइंडर का टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेशक हमारे पास स्टार्टेड सर्विस है या हमारे पास बाउंड सर्विस है, ऑन बाइंड जो है वो दोनों केसेस में ओवरराइड करना पड़ता है हमें। अब जो कि हमारी ये स्टार्टेड सर्विस है तो उस केस में ये सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और ऑन बाइंड के स्टार्टेड सर्विस के केस में जो हमारा ऑन बाइंड मेथड होता है वो सिंपली नल रिटर्न करता है। तो जैसे ये नल रिटर्न करेगा तो सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि ये मेरे पास एक स्टार्टेड सर्विस है। इसके लिए फिर मैं हमें एक मेथड ओवरराइड करना पड़ता है ऑन स्टार्ट कमांड तो कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा और ऑन स्टार्ट, तो आपने देखा हमारे पास एक मेथड ऑन स्टार्ट कमांड मैं ओके करूँगा तो ये मेथड हमारे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपने देखा ये मेथड हमसे 3 पैरामीटर जब रिसीव करता है, इंटेंट, फ्लैग्स और स्टार्ट आईडी। इसलिए हम इंटेंट के साथ तो काम करेंगे, फ्लैग्स और स्टार्ट आईडी को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल में देखेंगे। और ये हमसे बेसिकली एक इंटीजर जो है वो एज अ रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट करता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है वो राइट नो इसको सुपर क्लास ही रहने कॉल पे ही रहने देते हैं। बाद में जो है देखते हैं कि क्या ये हमारे पास होता है। मैं क्या करूँगा, राइट नो में जाऊँगा अपने डाउनलोड हैंडलर के पास और जो मेरे पास ये डाउनलोड सॉन्ग का मेथड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको क्लोज भी कर दूँगा। यहाँ से डाउनलोड सर्विस के अंदर आऊँगा और यहाँ पे नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे जो एक्टिविटी वाला पोर्शन है रन ऑन यूआई थ्रेड, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और मुझे जो लॉग है वो टैग क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कह दूँगा माई टैग, जैसे कि हमने थ्रू आउट दी प्ले लिस्ट ऑफ कोर्स हमने यूज़ किया हुआ है माई टैग। तो आपने देखा राइट हमारी कोई भी एक जो डाउनलोड है वो बेसिकली 4 सेकंड लेती है। तो इसके साथ ही हमारा कोड हो गया। मैं सिंपल क्या करूँगा, अब नेक्स्ट हमारे पास हम मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे। अब मेन एक्टिविटी में पहले तो हम ये कर रहे थे कि हर एक इंडिविजुअल सॉन्ग के लिए हम एक मैसेज सेंड कर रहे थे अपने डाउनलोड हैंडलर को, लेकिन अब चूंकि हम सर्विस के साथ काम कर रहे हैं तो हमें सर्विस को इंटेंट देना पड़ता है। तो हम हर एक सॉन्ग के लिए एक इंटेंट क्रिएट करेंगे, इसको कह देंगे इंटेंट, न्यू इंटेंट और मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और मैं यहाँ पे कॉल करूँगा माई डाउनलोड सर्विस डॉट क्लास को। और अब हमने चूँकि सॉन्ग पास करना है तो इंटेंट के साथ इस तरीके से हम पास करते हैं डॉट पुट एक्स्ट्रा, और सॉन्ग के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास ऊपर मैसेज किए इसको यूज़ कर लूँगा और इसको मैं मेक श्योर कर लेता हूँ ये मेरे पास पब्लिक हो ताकि इसको मैं आउटसाइड दी एक्टिविटी भी एक्सेस कर सकूँ।
और वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे जो सॉन्ग है वो पास कर दूंगा और उसके बाद मैंने सिंपल क्या कॉल करना है, स्टार्ट सर्विस, और इसको मैं सिंपल इंटेंट पास कर दूंगा, सॉरी इंटेंट। तो इसके साथ ही जो मेन एक्टिविटी में हमारा कोड था वो कंप्लीट हो गया। जैसे हम क्लिक करेंगे रन कोड के ऊपर, हमारा प्रोग्रेस बार हमें शो होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही यहाँ पे अब लिखा हमने सेंड मैसेज टू डाउनलोड हैंडलर। अब हमारे पास जाएगा सेंड इंटेंट टू डाउनलोड सर्विस। हम डाउनलोड सर्विस को हर एक सॉन्ग के लिए एक इंटेंट सेंड करेंगे। अब ये वाला इंटेंट हमें डाउनलोड सर्विस के अंदर ऑन स्टार्ट कमांड का ये वाला जो इंटेंट है यहाँ पे रिसीव होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सॉन्ग नेम, और ये मेरे पास आएगा इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज की। तो मेरे पास जो सॉन्ग है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं सिंपल कॉल करूँगा डाउनलोड सॉन्ग को और जो सॉन्ग नेम है वो उसको पास कर दूंगा। अब जो कि हमने इंटीजर रिटर्न करना है तो राइट नो हम जो सिंपल जो चीज़ रिटर्न करेंगे वो ये है कि सर्विस डॉट स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। तो ये क्या है और कौन कौन से अवेलेबल हमारे पास यहाँ पे रिटर्न टाइप्स हैं जो हम सेंड कर सकते हैं और डिफरेंट रिटर्न टाइप्स यहाँ पे क्या करती हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक द वीडियो के ऊपर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्टार्टेड सर्विस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। तो क्योंकि जब हमारी, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जब हमारी सर्विस ये जब एग्जीक्यूशन के दौरान क्रैश हो जाती है, यानी कि इसको रिमूव कर देता है सिस्टम, तो वो दोबारा स्टार्ट होगी। अगर स्टार्ट होगी तो किस बिहेवियर के साथ स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है इस रिटर्न वैल्यू के ऊपर। तो इसके ऊपर डिटेल में इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो रखी है, डिटेल में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो राइट में जो हमारा कोड था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इसको एक दफ़ा रन करते हैं अपने डिवाइस के ऊपर और यहाँ से मैं लॉकर विंडो को भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आउटपुट को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे टैग लिख देता हूँ, माई टैग, और यहाँ पे एमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत, मैं भी आपको बताने लगा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड्रॉयड ओरियो 8.0 API लेवल 26 और उसके ऊपर वाली जो API लेवल है वहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन के ऊपर कुछ लिमिटेशन है। इसलिए हम पहले जितनी भी ये वीडियोज़ इन सब में जो एमुलेटर या जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए, बेसिकली हमारे पास API लेवल 25 या उससे नीचे वाली डिवाइस होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो एमुलेटर है वो API 21 5.0.2 को बेसिकली टारगेट कर रहा है, API लेवल 21, और मैं थ्रू आउट दी सीरीज़ जो है इसी को यूज़ करूँगा। आल दो के जब हम जाएंगे एंड्रॉयड ओरियो के तो फिर ओरियो के ऊपर तो फिर मैं उस जो API 27 या 8 है उसको यूज़ करूँगा। तो API लेवल 21 की डिवाइस में मेक श्योर कर लें आप ये 25 या 25 से नीचे वाले कोई भी API की डिवाइस फिजिकल या एमुलेटर उसको यूज़ करें। अब सपोज करें मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास आ गया रनिंग कोड स्टार्टिंग डाउनलोड और 4 सेकंड के बाद पहला सॉन्ग डाउनलोड हो गया, फिर हमारे पास 4 सेकंड के बाद दूसरा, एंड आफ्टर 4 सेकंड्स और लास्ट सॉन्ग इज डाउनलोडेड। तो ये भी डाउनलोड हो गया। अब सपोज करें मैं इसको क्लियर करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे इसको रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मेरा एक सॉन्ग डाउनलोड होगा मैं अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ, यानी क्लोज से मेरा डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। आपने देखा मेरे 3 सॉन्ग तो डाउनलोड हो गए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं माई टैग को रिमूव करूँ तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टैग भी नज़र आ रहा है। ये लिखा हुआ है स्केजुलिंग रीस्टार्ट ऑफ क्रैश्ड सर्विस, मेरा पैकेज नेम है, और यहाँ पे आपको मेरी सर्विस का नाम नज़र आ रहा है, पैकेज नेम एप्लीकेशन, सॉरी मेरी APK का पैकेज नेम, मेरी सर्विस का नाम विद इन, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक और ये ऑलमोस्ट 64 सेकेंड्स के बाद जो मेरी ये वाली सर्विस है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें 64 सेकंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। और आपने देखा आफ्टर 64 सेकंड आपने देखा स्टार्ट, और अगेन मेरे पास मेरी पूरी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है सर्विस, और यहाँ पे आपने देखा मेरी ये वाली सर्विस स्टार्ट होगी एक प्रोसेस के अंदर, और यहाँ पे मेरे जो सॉन्ग्स ऑलरेडी जो डाउनलोड हो चुके थे वो दोबारा मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे 2 सॉन्ग्स तो पहले डाउनलोड हो चुके हुए थे, लेकिन अब दोबारा हमारी सर्विस स्टार्ट हुई है। तो पहले इसने जो पहले इसकी एग्जीक्यूशन आधी हुई थी वो पूरी एग्जीक्यूशन दोबारा कंप्लीट की, और उसके बाद जो दूसरी दफ़ा स्टार्ट हुई तो दोबारा इसने इसको एग्जीक्यूट किया। अगेन मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि ये आपने हमारे पास जो सर्विसेज होती हैं वो थ्रेड की तरह नहीं होती कि जैसे ही हम एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। आपने देखा ये वाली हमारी जो स्केजुलिंग सर्विस रीस्टार्ट की क्रैश स्केजुलिंग रीस्टार्ट ऑफ क्रैश सर्विस है, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि हमारी जो सर्विस है वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब ये टाइम डिसाइड होता है सिस्टम एंड्रॉयड फ्रेमवर्क की तरफ से। अब अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो रैम काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगी तो ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर सिस्टम रिसोर्सेज फ्री होंगे तो ये टाइम थोड़ा होगा। तो बहरहाल वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम सर्विस को स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्रिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप था कि हम एक अपनी जावा क्लास क्रिएट करते हैं, वो एक्सटेंड करती है सर्विस क्लास को और ओवरराइड करती है एक मस्ट जो मेथड ओवरराइड करना होता है ऑन बाइंड। अब चूंकि हमारे पास ये स्टार्टेड सर्विस है, बाउंड सर्विस नहीं है, तो ऑन बाइंड स्टार्टेड सर्विस के केस में नल रिटर्न करता है, और स्टार्टेड सर्विस के केस में हमें मेथड ओवरराइड करना पड़ता है ऑन स्टार्ट कमांड। इसके अंदर जो है वो हमें वो इंटेंट मिलता है जो हम स्टार्ट सर्विस के लिए सेंड करते हैं। सर्विस क्रिएट करने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम सर्विस को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर करते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, मेन एक्टिविटी के अंदर हम आए थे और हमने क्या किया कि इंटेंट के थ्रू हमने एक इंटेंट क्रिएट किया, सेम है जिस तरीके से एक्टिविटी लॉन्च करनी होती है।
तो वो मेन एक्टिविटी से जाएगा, हमारी सर्विस को स्टार्ट करेगा और हमने इंटेंट को कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया और हमारे पास वो स्टार्ट एंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये जितनी भी सर्विसेज के रिलेटेड वीडियोस होंगी मैं कोशिश करूंगा इनको थोड़ा छोटी वीडियो के अंदर रखूं, ताकि छोटी वीडियोस होंगी लेकिन प्रिसाइज और स्पेसिफिक वीडियोस होंगी। हर एक वीडियो में एक स्पेसिफिक टास्क हम करेंगे ताकि आप लोगों के अंदर जहन में कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करके चलें। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आई नीड फीडबैक फ्रॉम यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।